स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेलकम बैक टू आवर चैनल द वाइट स्लेट पढ़ाई। और अब जैसे कि आपका सेकेंड टर्म स्टार्ट हो चुका है, तो अब हम सेकेंड टर्म के जो हमारे चैप्टर्स थे क्लास 9 के मैथ्स के, उनकी तरफ बढ़ेंगे। जिसमें से कि आपका फर्स्ट चैप्टर जो सेकेंड टर्म में आने वाला है, पॉलिनोमियल्स, वो ऑलरेडी कवर्ड है। आज हम लोग नेक्स्ट जो है 8th चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स, उसकी तरफ बढ़ने वाले हैं। और उसमें हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं कि क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। देखिए, क्वाड्रिलेटरल्स आपने पहले भी पढ़ चुके हैं, इसे हिंदी में हम चतुर्भुज कहते हैं। और इसके टाइप्स भी आप 8th क्लास में पढ़ चुके हो। लेकिन बस बात इतनी है कि जब तक हमें उन टाइप्स के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं पता होगा, आगे के क्वेश्चंस जो एक्सरसाइजेस में आने वाले हैं वो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो उन्हें करने के लिए हमें बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम पहले उनके बारे में जानें। तो पहला सवाल जो यहाँ उठता है हर बार की तरह कि आखिर क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं, एक चतुर्भुज क्या है। तो उसको सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हो कि कोई भी एक 4 साइड की क्लोज्ड फिगर, कोई भी ऐसी फिगर जिसमें 4 भुजाएं हों और वो बंद हो, ऐसी आकृति को हम चतुर्भुज या क्वाड्रिलेटरल्स जो है वो कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, मैंने बोर्ड पे काफी सारे चतुर्भुज जो है वो बना रखे हैं, अलग अलग शेप के, साइज के, उस हिसाब से। लेकिन सब में जो है 4 भुजाएं हैं, 4 साइड्स हैं और सब बंद हैं, कहीं से खुली नहीं हुई हैं। कोई भी आकृति ऐसी नहीं है। देखो 4, अब इसमें तो 1 2 3 4 हो गए, लेकिन ये खुली हुई है, तो इसको आप चतुर्भुज नहीं कहेंगे। जब तक कि हमारी आकृति बंद नहीं होती, जब तक कि हमारी फिगर बंद नहीं हो जाती, क्लोज्ड फिगर नहीं होती, 4 साइड की क्लोज्ड फिगर, तब तक हम उसे क्वाड्रिलेटरल की कैटेगरी में नहीं रखते। तो बस इसी मैसेज के साथ अब आगे बढ़ते हैं। आप ये जान गए कि क्वाड्रिलेटरल्स क्या हैं, तो उनके बारे में जानेंगे हम कि वो कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारे क्वाड्रिलेटरल्स, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 6 टाइप के होते हैं। और वो 6 के 6 का टाइप जो है वो बोर्ड पे मैंने बना रखे हैं। तो अब हम एक एक करके इनकी प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ेंगे। आप देखेंगे आगे कि आपके जो दोनों की दोनों एक्सरसाइजेस हैं, वो बेसिकली ज्यादातर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो ये पैरेललोग्राम के ऊपर बेस्ड है। तो बहुत अच्छा एक सवाल उठता है कि आखिर ये पैरेललोग्राम क्या है। तो जहाँ पे पैरेलल आ गया, वहां पे कुछ ना कुछ तो पैरेलल होना ही है। तो कोई भी एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें उसकी ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो पैरेलल हो, मतलब कि ए बी जो है वो यहाँ पर डी सी के पैरेलल है, ऐसे ही यहाँ पे ए सी जो है वो डी बी के पैरेलल है। तो ऐसे केस में जब ऐसा कुछ बनता है तो तब हम उसको कहते हैं कि ये एक हमारा पैरेललोग्राम है। जब दो ऑपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल होती हैं, ठीक है, मतलब कि समानांतर रेखाएं होती हैं, इसमें समान अंतर पे जो है बनी हुई है ये दोनों, तो हमारा ऐसा चतुर्भुज जो है वो समानांतर चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है। और इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं, देखते हैं, तो किसी भी पैरेललोग्राम में ना सिर्फ ये आमने सामने की भुजाएं पैरेलल होती हैं, बल्कि ये जो भुजाएं हैं ये बराबर भी होती है। तो यहाँ पर आपका पैरेललोग्राम में जो है ए बी है वो सी डी के बराबर है, साथ में ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल भी है। ऐसे ही जो आपका बी डी है वो ए सी के बराबर है, और ऐसे ही आपका बी डी जो है वो साथ में यहाँ पर आपके AC के पैरेलल भी है। ये साइन जो ऐसे 11 बना देते हैं, ये पैरेलल होने का साइन होता है। ठीक है, समानांतर भी है और बराबर भी है। इसी के साथ जो इसके ऑपोजिट कोण होते हैं, ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, वो भी इक्वल होते हैं। मतलब A जो है वो D के बराबर होता है, C जो है वो यहाँ पर B के बराबर हो जाएगा। अलग अलग दर्शाने के लिए ऐसा बना देती हूँ। तो एंगल A और एंगल D जो है वो यहाँ पे बराबर हो जाएंगे। इसी तरीके से एंगल B जो है वो एंगल C के बराबर हो जाएगा। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन मिल रही है आपको जिसमें आमने सामने की भुजाएं पैरेलल है एकदम और बराबर है, साथ में एंगल्स भी ऑपोजिट जो है वो बराबर है, तो ऐसे केस में हम इसको पैरेललोग्राम कहेंगे। एक और चीज है जो हर एक आपके चतुर्भुज में आपके बहुत काम आने वाली है, वो चीज है इसकी डायगोनल्स। ठीक है, ये देखिए यार, हिंदी में हम इन्हें कहते हैं विकर्ण। तो अगर किसी भी चतुर्भुज की विकर्णें जो हैं, डायगोनल्स जो हैं, वो आपकी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, ऐसे काटती हैं कि वो बराबरी में कट जाए। देखिए यहाँ पे बराबरी में कैसे कट जाए कि ये हिस्सा इसके बराबर हो जाए और ये कटा हुआ हिस्सा इसके बराबर हो जाए। मान लीजिए इसे O लिख देती हूँ मैं, तो यहाँ पर AO जो है वो हमेशा OD के बराबर हो जाए। इसी तरीके से CO जो है वो OB के बराबर हो जाए।
तो भी ये पैरेललोग्राम आपका एक होता है। तो ये भी आपके पैरेललोग्राम की ही एक यहाँ पर विशेषता है कि उसकी डायगोनल्स जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। किसी चीज को बाइसेक्ट करने का मतलब होता है बिल्कुल बीच से काट के उसे बराबर बराबर हिस्सों में बांट देना। तो पैरेललोग्राम की जो डायगोनल्स हैं वो भी एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं, यहाँ पर काट रही हैं। अब जो है अगर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं रेक्टेंगल की तरफ, जो हमारा सेकेंड टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, सेकेंड टाइप का चतुर्भुज है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि सेम कहानी है, पैरेललोग्राम वाली ही सेम कहानी जो है वो यहाँ पे कॉन्टिन्यू में होके चल रही है। पर अंतर क्या है देखते हैं, अंतर देखते हैं। एक पैरेललोग्राम जो है वो रेक्टेंगल भी होता है, ठीक है। क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे एग्जाम में, क्योंकि आपके जो है वो क्वेश्चंस आने वाले हैं, वो मल्टीपल चॉइस आने वाले हैं। तो एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे कि क्या एक पैरेललोग्राम जो है वो रेक्टेंगल भी हो सकता है, इज अ रेक्टेंगल आल्सो अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, या फिर इसका उल्टा, एंड इज द रिवर्स ट्रू। तो बिल्कुल रेक्टेंगल जो है वो पैरेललोग्राम का टाइप है, बट एक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल का टाइप नहीं है। अब क्यों नहीं है ये जानने की कोशिश करते हैं। देखिए पहली चीज तो यहाँ पर ऑपोजिट जो साइड्स है वो इक्वल है, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा ऑपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल भी हैं, ये भी सेम चीज जो है वो पैरेललोग्राम से फॉलो हो रही है। PQ जो है SR के पैरेलल है, सिमिलरली PQ SR के इक्वल भी है। जब हम डायगोनल्स के बारे में बात करते हैं तो डायगोनल्स में भी सेम चीज है, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, जैसा कि पैरेललोग्राम के केस में कर रही थी, बिल्कुल सेम वैसा ही यहाँ पे बाइसेक्ट भी कर रही है रेक्टेंगल के केस में भी। लेकिन अब अंतर की बात आती है, तो पहला अंतर है कि एक रेक्टेंगल की डायगोनल्स जो हैं, जो विकर्णे हैं हमारे एक आयत की, क्या कहते हैं रेक्टेंगल को हिंदी में, आयत। तो जो विकर्णे हैं हमारे एक आयत की जो डायगोनल्स हैं वो यहाँ पर बराबर होती हैं। इसका मतलब यहाँ पे PR जो है वो भी QS के बराबर है। ऊपर वाली सारी चीजें तो फॉलो हो ही रही हैं, पर इसके अलावा डायगोनल्स जो है वो आपस में भी बराबर है। ना सिर्फ ये बराबर है, बल्कि एक चीज और है जो यहाँ पे फॉलो होती है कि हमने कहा ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है, यहाँ पे A और D इक्वल था, B और C इक्वल था, लेकिन एक रेक्टेंगल के केस में ये सारे एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। ये सब राइट एंगल्स होते हैं। जितने भी एंगल्स जहाँ पे दोनों साइड्स जो है मिल रही हैं, वो जो एंगल्स बनते हैं वो सब 90 डिग्री के होते हैं, समकोण होते हैं या 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल S और इज इक्वल्स टू एंगल R, और सारे के सारे मिलाकर जो है वो 90 डिग्री के हो जाएंगे। तो अंतर आपने यहाँ पे स्पष्ट रूप से देख लिया है कि रेक्टेंगल में एक तो 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है हमारा, साथ में जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल भी हैं, जो कि पैरेललोग्राम के केस में इक्वल नहीं थी, ठीक है। तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपने कई बार सुना हुआ है स्क्वायर, जैसे रेक्टेंगल भी आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो ऐसे स्क्वायर भी आपने कई बार सुना हुआ है। तो स्क्वायर जो है हमारा वो भी अगर आप आगे बढ़ते हैं तो एक तो पैरेललोग्राम का ही टाइप है। पैरेललोग्राम के देखिए ये सभी आपको एक तरीके से देखने को मिलेगा कि टाइप है। क्वाड्रिलेटरल होने के बाद एक बेसिक इनमें जो सिमिलैरिटी आपको देखने को मिलेगी वो पैरेललोग्राम वाली देखने को मिलेगी। कैसे, यहाँ पे भी ऑपोजिट जो साइड्स हैं वो ना सिर्फ इक्वल है बल्कि पैरेलल भी हैं। पर स्क्वायर के बारे में क्योंकि आप बचपन से पढ़ते आए हैं और आप इसके बारे में अच्छे से जानते भी हैं, तो क्या जानते हैं हम स्क्वायर के बारे में कि इसकी तो सारी साइड्स भाई इक्वल होती है ना। एक वर्ग के बारे में हम क्या जानते हैं कि एक वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, एक स्क्वायर की सारी जो साइड्स हैं वो बराबर ही होती हैं। तो यहाँ पे सारी साइड्स जो है वो बराबर है। तो EF जो है FG के इक्वल है, GH के इक्वल है और HE के इक्वल है, सारी की सारी साइड्स एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। अब सवाल उठता है कि तो फिर पैरेललोग्राम से इसमें क्या अंतर है। तो अंतर देखो, यही सबसे मेन अंतर तो यही हो गया कि सारी साइड्स बराबर है, जबकि यहाँ पर क्या था कि आमने सामने की भुजाएं बराबर थी। इसमें और रेक्टेंगल में भी यही अंतर है कि आमने सामने की भुजाएं नहीं, सारी की सारी बराबर है। बाकी सारी प्रॉपर्टीज जो है वो हमारे स्क्वायर की रेक्टेंगल के जैसी ही होती हैं। ये यहाँ पे समकोण बनाता है, 90 डिग्री बनता है जहां पर दोनों भुजाएं मिलती हैं। इसके अलावा इसकी भी जो विकर्णे हैं, जो डायगोनल्स हैं, वो ना सिर्फ इक्वल होती हैं बल्कि एक दूसरे को जो है बाइसेक्ट करती हैं। इसके अलावा भी एक और अच्छी चीज यहाँ पे हमारे स्क्वायर के साथ होती है कि इसकी डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करती हैं, ठीक है। ऐसे ही नहीं है कि ऐसे ही कट करती है, इसकी जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करती है। तो यहाँ पे भी जो है वो आपका समकोण बन रहा है, ठीक है। एक तो डायगोनल्स भी इक्वल है, EG जो है FH के बराबर है, उसके अलावा बाइसेक्ट कर रही है, पर कैसे बाइसेक्ट कर रही है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। तोड़ तो रही है पर ऐसे
कि समकोण भी बने वहां पर तोड़ते हुए। तो ये हमारे स्क्वायर की प्रॉपर्टीज हो गई। अब हम आते हैं रोम्बस की तरफ। तो जो हमारा रोम्बस है, अगर हम इसे देखते हैं तो रोम्बस हमारा फिर एक स्क्वायर का ही टाइप है। आप एक टाइप कह सकते हैं, बल्कि उल्टा कह सकते हैं हम कि स्क्वायर जो है वो एक रोम्बस का टाइप है, पर रोम्बस जो है वो एक स्क्वायर का टाइप नहीं है। उल्टा कह सकते हैं हम, ठीक है, कि स्क्वायर रोम्बस का टाइप है पर रोम्बस स्क्वायर का टाइप नहीं है। अब देखिए रीजन क्या है इसके पीछे। पहली चीज तो रोम्बस के बारे में भी जो हम जानते हैं कि इसकी भी सारी जो भुजाएं हैं वो बराबर होती हैं आपस में, ठीक है, पैरेलल होती हैं और साथ में बराबर भी होती हैं। तो पैरेललोग्राम का टाइप तो ये हो ही गया क्योंकि पैरेलल है और बराबर भी है। इसके अलावा जो हमारा पैरेललोग्राम की चीज चल रही थी, अब तक चली आ रही है, वो सभी में सेम है यहाँ पे कि जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, कट करती हैं, इक्वली कब हो जाती हैं। ये इक्वल हो गया इसके और ये इक्वल हो गया इसके। लेकिन इस केस में डायगोनल्स इक्वल नहीं है, एक दूसरे के इक्वली कट करती हैं, बाइसेक्ट करती हैं। जो विकर्णे हैं वो एक दूसरे को ऐसे काट रही है कि बिल्कुल एग्जैक्टली आधे आधे हिस्सों में कट रहा है, लेकिन यहाँ पर आपकी जो डायगोनल्स हैं, जो विकर्णे हैं, वो आपस में बराबर नहीं है, बिल्कुल भी बराबर नहीं है आपकी, ठीक है। डब्ल्यू वाई अगर कहा जाए कि क्या एक्स जेड के बराबर है तो नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं कि जेड ओ जो है वो एक्स ओ के बराबर है तो बिल्कुल सही बात ये यहाँ पे हो जाती है। तो मेजर डिफरेंस आपके स्क्वायर और रोम्बस में यही है कि स्क्वायर और रोम्बस की जो डायगोनल्स हैं, अगर आप स्क्वायर में देखते हैं तो बराबर थी, विकर्णे बराबर थी एक दूसरे के, पर यहाँ पर एक दूसरे के बराबर नहीं होती। दूसरी चीज, यहाँ पे आपका समकोण बन रहा था, राइट एंगल बन रहा था, 90 डिग्री बन रहा था, जहां पर दोनों भुजाएं या दोनों साइड्स आपकी मिल रही थी। लेकिन जब हम यहाँ पे रोम्बस के केस में बात करते हैं तो यहाँ पर आपका ये जो है ये यहाँ 90 डिग्री नहीं बनाता, ये 90 डिग्री नहीं बनाता, ठीक है। लेकिन सेम चीज यहाँ विकर्ण के साथ फॉलो होती है कि ये यहाँ जरूर विकर्ण एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती हैं। जो हमारी डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है। तो 90 डिग्री यहाँ पर आपका बन रहा है, चाहे भले ही भुजाओं में नहीं बन रहा, लेकिन 90 डिग्री जो है वो डायगोनल्स के कट करने पर बिल्कुल बन रहा है। तो सिमिलैरिटी है, कुछ सिमिलैरिटीज है, कुछ डिफरेंसेस हैं। याद करने के लिए आपको एक बार बस ये वीडियो देखनी है और फिर उसके बाद आपको याद हो जाएगा। जैसे जैसे हम क्वेश्चंस आगे करेंगे तो चीजें आपको अपने आप याद आती जाएंगी कि अच्छा ये भी तो हो रहा था, ऐसा है तो इसका मतलब ये इस वाली कैटेगरी में फॉल करेगा। तो बार बार प्रैक्टिस करने से ही जो मैथ्स है वो आगे बढ़ती है। और आगे बढ़ते हैं हम भी, आगे आते हैं ट्रेपीजियम की तरफ। तो ये चार ऐसे थे जिनका नाम आपने कई बार सुना हुआ था, कि आपने पैरेललोग्राम सुना हुआ था, इसके बाद आपने यहाँ रेक्टेंगल सुना हुआ है, स्क्वायर सुना हुआ है, रोम्बस सुना हुआ है। तो ट्रेपीजियम जो है इसे हम कहते हैं समलंब। तो समलंब का मीनिंग होता है यहाँ पे समलंब, जब हम इसकी तरफ बढ़ते हैं देखते हैं इसमें क्या होता है हमारा कि पैरेलल होती है एक ही साइड, अपोजिट साइड, दोनों की दोनों जो है ना, ये दोनों अपोजिट साइड जो है ये पैरेलल नहीं होती। सिर्फ यहाँ पर आई जी जो है वो एल के पैरेलल है, और इक्वालिटी आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। इक्वालिटी यहाँ कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगी, सिर्फ एक चीज मिल रही है और वो है कि आई जी जो है वो पैरेलल है एल के। इसके अलावा इसकी कोई साइड आपस में इक्वल नहीं होती। अगर आप इसकी डायगोनल्स के बारे में बात करेंगे तो इसकी डायगोनल्स भी आपस में इक्वल नहीं होती, और ना ही इसकी डायगोनल्स आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। तो ये एकदम अलग टाइप का क्वाड्रिलेटरल एक आ जाता है हमारे पास। सिर्फ पैरेलल है एक ऑपोजिट साइड, दोनों नहीं, सिर्फ एक ऑपोजिट साइड आपस में पैरेलल है, इस साइड वाली नहीं है पैरेलल। और बाकी ना ही इसकी डायगोनल्स एक दूसरे के इक्वल है, ना ही इसकी डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है, ना कहीं पे समकोण बन रहा है 90 डिग्री वगैरह, कुछ कहीं पर नहीं बनता। तो ये डिफरेंट टाइप का क्वाड्रिलेटरल ऑल टुगेदर जो है समलंब आपके सामने आ जाता है। अब लास्ट टाइप है जिसके बारे में बहुत कम हमने सुना हुआ है, सुना हुआ है, मतलब इन्हीं में से ही सोचते हैं कि शायद इन्हीं में से ही किसी के अंदर आ जाता है वो। तो लास्ट टाइप जो है वो हमारा है काइट। तो पतंग सभी ने उड़ाई हुई है, सभी ने देखा हुआ है कि पतंग कैसी होती है। हम सबने देखा है कि ऊपर के दोनों हिस्से तो बराबर होते हैं, ये वाला साइड दोनों जो है वो बराबर होंगे, और नीचे जो है वो कई बार लंबी चौड़ी भी हो जाती है, या कई बार वो जो है वो वर्ग के जैसी, ऐसे हमारे स्क्वायर के जैसी भी दिखती हुई पतंग हमारी होती है। तो वैसी ही एक पतंग मैंने यहाँ बनाई है। इसकी विशेषता क्या है इन सबसे अलग, जो अब तक आपको कहीं देखने को नहीं मिला? आप हर बार ऑपोजिट साइड के बारे में बात कर रहे थे या सारी साइड के बारे में बात कर रहे थे, पर हम एडजेसेंट साइड के बारे में बात नहीं करते। एडजेसेंट का मतलब बराबर, ये चले और फिर ये चल रही है, एक के बाद एक लगातार चलती हुई साइड्स। तो ये काइट की सिर्फ एक मात्र ऐसी यहाँ पे कोऑर्डिनेटर है जिसकी ये प्रॉपर्टी आती है कि इसकी जो है एडजेसेंट साइड्स जो है, एक के बाद एक जो हमारी साइड्स आती हैं, वो जो हमारे भुजाएं हैं वो बराबर होती हैं। ये सिर्फ आपको यहाँ काइट में देखने को मिलेगा।
अब अगर आप इसकी विकर्णों के बारे में बात करेंगे तो जाहिर सी बात है इसकी डायगोनल्स इक्वल तो नहीं हो सकती, तो किसी भी काइट की डायगोनल्स इक्वल नहीं होती हैं और वो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी नहीं करती हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते कि बाइसेक्ट कर रही हैं, बाइसेक्ट भी नहीं करती वो एक दूसरे को, लेकिन ये यहाँ पे 90 डिग्री का कोण जरूर बनाती हैं। ठीक है, बाइसेक्ट नहीं कर रही पर 90 डिग्री का कोण जो है वो यहाँ पे बना रही है। काइट की एक यही एक विशेषता है कि उसकी एडजेसेंट साइड्स जो है वो इक्वल है, बाकी और किसी में आपको ये देखने को नहीं मिली। तो आज जो है इसको यहीं पे खत्म करते हैं वीडियो को। आगे वाली वीडियो में मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है पैरेललोग्राम से रिलेटेड आपकी 8 थ्योरम्स जो हैं वो इसमें दे रखी हैं इस चैप्टर में, और टोटल आपकी 10 थ्योरम्स जो हैं वो इस चैप्टर में गिवन है। मिड पॉइंट थ्योरम एक आगे आने वाली है, तो वो 8.2 एक्सरसाइज से पहले बताऊंगी, पर 8.1 से पहले जो है मैं आपको यहाँ पर एक ब्रीफ इंटरव्यू बोल रही हूँ, सॉरी, एक ब्रीफ जो है इंट्रोडक्शन वो यहाँ पे आपको जरूर मिल जाएगा आपकी 8 थ्योरम्स का, स्टार्टिंग वाली 8 थ्योरम्स, क्योंकि उनका यूज होने वाला है 8.1 एक्सरसाइज में, तो उसे स्टार्ट करने से पहले एक बार उन थ्योरम्स को हम जरूर देखेंगे कि वो क्या कहती हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।